गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ा, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसकी विशेषताओं और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। अब आपके जो सिलेबस है उसमें अगला टॉपिक है औपचारिक तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा। सो फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको पढ़ने से पहले आइए पहले जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ एजुकेशन? शिक्षा क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आप जब बचपन से शिक्षा को ग्रहण करते आ रहे हैं, तो अगर हम एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड हैबिट्स थ्रू पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान को बांट रहे हैं और ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं और उससे अपनी आदतों को भी नई बना रहे हैं थ्रू पर्टिकुलर एक पढ़ाने का तरीका है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ करिकुलम है, उसके द्वारा। तो जो हमारी शिक्षा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इम्पार्ट द लर्निंग। तो जो लर्नर्स हैं, जो हमारे सीखने वाले शिक्षार्थी हैं, उनमें लर्निंग को, अधिगम को प्रोत्साहित करना। ठीक है। तो शिक्षा क्या है कि जो शिक्षा है उसका अल्टीमेट एम यही है कि जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आए, जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए और अपने पोटेंशियल्स को, अपनी योग्यताओं को, अपने कौशल को विकसित कर पाए। तो एजुकेशन ही है, क्योंकि ह्यूमन के पास ब्रेन है, ही कैन थिंक इन अ क्रिएटिव वे। आप नई तरह के से चीज़ों को सोच सकते हैं, नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी आपकी जो कैपेसिटी हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मीन्स है, एक तरीका है। तो जो शिक्षा है उसके कुछ बिहेवियरल कंपोनेंट हैं जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो वो कंपोनेंट्स हैं, पहला है नॉलेज एंड आइडिया, मतलब ज्ञान और नए विचार। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं और एटीट्यूड हैं, जो हमारे मूल्य हैं और हमारी अभिवृत्तियां हैं वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति, है ना। इसके अलावा जो नॉर्म्स एंड स्किल्स हैं, हमारे जो हम जो नियम फॉलो करते हैं और जो कौशल क्षमताएं हमारे अंदर हैं, वो सभी। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन, जो हमारी समझ है विषय के प्रति, चीज़ों के प्रति, लाइफ के प्रति। तो ये सभी क्या हैं, चार बिहेवियरल कंपोनेंट हैं। तो ये जो सभी चार बिहेवियरल कंपोनेंट हैं, इन सभी में शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है ना। तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसपे हम नया ज्ञान, नए मूल्य, नई अभिवृत्तियों और नए कौशल और नई समझ को विकसित कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो लर्नर हैं उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा को देखें तो शिक्षा कई प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो शिक्षा है वो तीन प्रकार की है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा और एक होती है गैर औपचारिक शिक्षा। तो आइए अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो शिक्षण संस्थान हैं, जैसे कि विद्यालय हैं, स्कूल हैं, बोर्ड स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इन सभी के परिसर में प्रदान की जाती है। तो यह जो शिक्षा है ये हम बचपन से, जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तो उसको नर्सरी या किंडरगार्टन के थ्रू यह शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और ये शिक्षा कहाँ ख़त्म होती है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर ख़त्म होती है। तो स्कूल से शुरू, किंडरगार्टन, नर्सरी से शुरू होती है और कॉलेजेस में जाकर ख़त्म होती है। तो जो उच्च शिक्षा है उसके अंतर्गत आपको जो डिग्री हैं, डिप्लोमा हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे आपने 10th पास किया होगा तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, पास करने का सर्टिफिकेट मिला होगा। इसी तरह जब आपने 12th पास किया होगा तो आपको 12th पास करने का सर्टिफिकेट मिला होगा। अब जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की शैक्षणिक डिग्री मिलेगी। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसके अंतर्गत जो शिक्षा है वह क्या है, सर्टेन नियमों के तहत दी जाती है। तो देयर इज सर्टेन रूल्स, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आपको एग्जाम्स देने होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स अटेंड करने होंगे, है ना, आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, है ना। तो ये सभी जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनके अंतर्गत आपको
फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त होती है। और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो जो ट्रेंड टीचर्स हैं जिनके पास सर्टेन क्वालिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो हैं, तो वही उन लोगों द्वारा ही औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और इसमें जो डिसिप्लिन होता है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में क्या शामिल है, हमारे शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस। इनके अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है उसमें जो टीचर है उसकी एक बहुत डिफाइंड हम कह सकते हैं भूमिका होती है, तो उसका जो रोल है वो डिफाइंड होता है। और जो औपचारिक शिक्षा होती है वो काफ़ी हद तक टीचर सेंट्रिक होती है, या टीचर जो निर्धारित कर रहा है उन गतिविधियों पर निर्भर होती है। और ये एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग गोल के तहत दी जाती है। मींस कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक क्रम में एक सीक्वेंशियली स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड सिस्टम में दी जाएगी। जैसे कि आप पहले क्लास 10th पास करेंगे तभी आप क्लास 12th में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने क्लास 12th पढ़ ली और फिर आप क्लास 10th में जाएंगे। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, सीक्वेंशियली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस है। उसमें आप पहले लोअर क्लासेस जो होंगी वो स्टडी करेंगे, फिर आप हायर क्लासेस में जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या है, ग्रेडेड जो सिस्टम है वो भी होता है। जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो भी एक क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड सिस्टम के तहत मिलते हैं। तो औपचारिक जो शिक्षा है इसमें क्या है, जो लर्निंग है वो मोस्ट ऑफ द क्या है, हायरार्किकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायरार्की में आप पढ़ेंगे, पहले आप फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर 10th, फिर 12th एंड देन फिर ग्रेजुएशन। तो जो सीखना है वो क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी सीखने वाला है उसको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल का फॉलो करना होता है ना। और जो संस्थान है या जो शिक्षक हैं वो अपनी टाइम टेबल को बनाते हैं, और जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ है उनको प्लान करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, है ना। उस कैसे चीज़ों को समझाया जाएगा, किस किस मेथड का उपयोग किस टॉपिक को पढ़ाने में किया जाएगा, किस तरह से प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, है ना। तो ये सभी जो गतिविधियाँ हैं ये सभी किसके द्वारा प्लान की जा रही हैं, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा प्लान की जाती हैं। जो सीखने वाला शिक्षार्थी है उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है कि वो कैसे सीखना चाहता है, वो कैसे पढ़ना चाहता है। तो उनके उनकी जो योग्यताएं हैं या उनके जो सीखने की रुचियां हैं उनको इसमें ध्यान में नहीं लिया जाता है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो काफ़ी इंटेंशनल होती है। मतलब हम जानबूझ के, हमारे पास एक सर्टेन सेट ऑफ करिकुलम होता है जिसके अंतर्गत हम उन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं जो उस करिकुलम में मेंशन है, जो उस करिकुलम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा कह रहा है कि उसको कुछ नई चीज़ सीखनी है जो टॉपिक में नहीं है, तो टीचर्स उसको उस बच्चे को या शिक्षार्थी को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ करिकुलम के अंतर्गत दी जाती है। और तो इसमें जो शिक्षार्थी है उसको कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। और जो सीखने की जो प्रेरणा है वो किससे डिराइव आउट होती है कि एक्सटर्नल ग्रेड है, जैसे कि उसे अच्छे परसेंटेज प्राप्त हो या उसे फर्स्ट क्लास डिवीजन पास हो। तो इन सभी पर जो औपचारिक शिक्षा की जो शिक्षार्थी जो उसमें आ रहा है शिक्षा लेने, उसकी जो प्रेरणा होती है वो होती है एक्सटर्नल। वो किस पर निर्भर करती है, ग्रेड्स पे, मार्क्स पे, नंबर्स पे, इन पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा यहाँ पर सीखने के उद्देश्य से नहीं आता, उसको ऐसा नहीं लगता कि ओ आज हम ये ज्ञान अर्जित करेंगे, ये नया टॉपिक सीखेंगे या कुछ नई गतिविधि करेंगे। ये उद्देश्य बच्चे का नहीं होता। जो शिक्षार्थी है उसका उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह से वो अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ ले और किसी तरह से उसको जो डिग्री है वो पास हो जाए, उसको अच्छे ग्रेड मिल जाए, उसको फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो ये बच्चे का क्या होता है, उद्देश्य होता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को इस जो आपको वेन डायग्राम दिख रहा है इसकी सहायता से समझें, तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक तो है करिकुलम। करिकुलम मीन्स जो आपका जिस तरह से आपकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे प्लान हो रही है। तो उसमें आपका जो सिलेबस है, आपका टाइम टेबल है, आपकी जो गतिविधियाँ होंगी, जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो किस सीक्वेंस में होंगे, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज कराएंगे, आपके जो कोर्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है, करिकुलम के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट आता है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, है ना। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपको सिस्टमेटिक एक प्लान्ड वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट इसमें शामिल है वो है लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना। सीखना किसके लिए है, शिक्षार्थियों के लिए है। दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल। तो उससे क्या करना है, ग्रहण करना है नए ज्ञान को और योग्यताओं को। किसके माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, या किसी तरह से
है ना, जब उसको पढ़ाया जा रहा है या कोई प्रयोग कराया जा रहा है तो उसके माध्यम से सीखना, ये सभी तीनों जो कंपोनेंट हैं ये फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो तीनों ही कंपोनेंट आप देखेंगे, सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें क्या है, एजुकेशन है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन या सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो ये शिक्षा है वो मोस्टली किस पे बेस्ड है, टीचर सेंट्रिक है। जो पढ़ाने वाला है, जो शिक्षा देने वाला है, उस पर क्या है, ये ज़्यादा फोकस्ड है और उसी के द्वारा ये गाइड भी की जाती है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, किस दिन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सभी कौन निर्धारित कर रहा है, शिक्षक निर्धारित कर रहा है। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी एजुकेशन आती है, जो भी आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक स्कूल है, स्कूल के जो अन्य स्कूल की शिक्षा है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, या कॉलेज की शिक्षा या यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा। तो ये हो गई औपचारिक शिक्षा। दूसरी शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। अब आप देखिए कि जैसे आपके दादाजी या आपकी दादी वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन क्या उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, उन्हें भी बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी थी, बहुत सारी स्किल्स उनमें उनमें थी, कई सारी योग्यताएं उनमें थी, कई तरह के काम वो कर सकते थे। तो ये सब ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किया वो कैसे अर्जित किया, उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन के अनुभवों से, अपने आसपास देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर या सोसाइटी में किसी को देखकर या अपने भाई बहनों को देखकर या कहीं और देखकर वो क्या किया, उस ज्ञान को अर्जित किया। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वह यही शिक्षा है जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने सदस्य परिवार के सदस्यों से या फिर अपने समाज से जो सीखता है, जो ज्ञान वो अर्जित करता है नया, उसको हम कह रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, एक व्यक्ति के लिए वह हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान जीवित है, जब तक तब तक वो क्या करता है, नए ज्ञान को, नई चीज़ों को सीखता रहता है। जैसे अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो मोबाइल है, टीवी है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, दीज ऑल आर मीन्स ऑफ गेनिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के ये तरीके हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, किसी भी तरह से प्लान्ड या स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। तो इसमें जो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो प्लानिंग नहीं कर रहा है या वो स्ट्रक्चर कोई करिकुलम नहीं है, बट वो क्या है कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या कर रहा है, नई चीज़ों को सीख रहा है। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आएगा कि सपोज आपने कोई समाचार पत्र पढ़ा या आपने टीवी में कुछ देखा या यूट्यूब में कोई वीडियो देखा, तो उसके द्वारा अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी तो वो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। अगली एजुकेशन का टाइप जो है वो है दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अर्थात गैर औपचारिक शिक्षा। तो जैसा कि आपने देखा फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इन दोनों एजुकेशन के बीच की एक कड़ी है जिसे हम कह रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इस प्रकार की शिक्षा है जो किसी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं निर्धारित समूह के लिए, निर्धारित शिक्षार्थियों के लिए इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है कि जो हम औपचारिक जो शिक्षा प्रणाली है, अर्थात स्कूल और कॉलेजेस हैं, उसके बाहर जाकर दे दी जा रही है, लेकिन ये क्या है, साथ में एक स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और एक एजुकेशनल एक्टिविटी है। तो किसी पर्टिकुलर समुदाय जैसे कि किसान हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, युवा हो सकते हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो शिक्षा औपचारिक प्रणाली के बाहर दी जाती है उसको हम कह रहे हैं गैर औपचारिक शिक्षा। तो यह शिक्षा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती है और यह एक तरह की क्या है, एजुकेशनल एक्टिविटी है जो कि प्लान की जाती है एक्सटेंशन एक्सपर्ट द्वारा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक्सपर्ट्स द्वारा। इसके एग्जांपल जैसे आप देखेंगे जो एडल्ट स्कूल्स होते हैं या फिर ब्रिज स्कूल्स हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए जो दी जाने वाली शिक्षा है, या फिर जो प्रसार शिक्षा है वो भी एक प्रकार की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। लास्ट क्लास में या पिछली कई क्लासों में आपने पढ़ा कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा क्या है कि जो भी ग्रामीण समुदाय में रह रहे लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार जो दी जाने वाली जो ज्ञान है, भी कौशल है, ताकि उनके लिविंग कंडीशंस में, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए जो शिक्षा दी जा रही है उसको हम कह रहे हैं प्रसार शिक्षा। तो गैर औपचारिक शिक्षा का ही एक प्रकार है प्रसार शिक्षा। तो जो गैर औपचारिक शिक्षा है ये जो सीखने वाला है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो इंटरेस्ट हैं, उस पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है,
इसके अलावा जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो डायरेक्ट होती है जो सीखने वाला है उसके पेस पे, मीन्स जो शिक्षार्थी है उसके सीखने की जो पेस है उस पर क्या होती है, बेस्ड होती है। और जो सीखने वाला व्यक्ति है वो अपना इंगेजमेंट का स्तर क्या करता है कि वो कितना उसमें प्रतिभाग करेगा, इसका चुनाव वो स्वयं करता है। और इसके अंदर जो मोटिवेशन है, सीखने का जो प्रेरणा है वो भी क्या होती है, आंतरिक होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई ग्रेड मिलेगा या कोई डिग्री मिलेगी, कोई डिप्लोमा मिलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो सीखने की प्रेरणा है वो शिक्षार्थी के भीतर से आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसे पर्टिकुलर किसी विषय के ज्ञान की या किसी स्पेसिफिक कौशल की आवश्यकता है, तो वह स्वयं से यह शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है। तो हम देखेंगे जो गैर औपचारिक शिक्षा है इसका जो एम है वो पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को शिक्षित करना है जो औपचारिक शिक्षा से छूट गए हैं, जिनको औपचारिक शिक्षा किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं हो पाई है। दूसरा ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या मार्जिनलाइज्ड लर्नर हैं, ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से गरीबी, अशिक्षा या रिमोटनेस के कारण क्या कर पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो उनको सोशली इंक्लूड करने के लिए समाज का जो पिछड़ा तबका है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो दी जाने वाली शिक्षा है उसको हम कह रहे हैं गैर औपचारिक शिक्षा। तो जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो शिक्षार्थी की पसंद पर निर्भर करती है, मीन्स जो शिक्षार्थी सीखना चाह रहा है, जो शिक्षार्थी को लगेगा कि जो विषय उसके लिए महत्वपूर्ण है उसकी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। तो इसमें जो शिक्षार्थी है वो फ्री होता है कि वो किस गतिविधि में पार्टिसिपेट करे, किस में पार्टिसिपेट ना करे। तो उसकी जो स्वतंत्रता है या सीखने का जो पार्टिसिपेट करने का विभिन्न गतिविधियों में जो डिसीजन है वो शिक्षार्थी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमेशा जो आपका लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो सिखाने वाला है वो उन पे चीज़ों को या विषयों को थोप नहीं सकता, ज्ञान को थोप नहीं सकता। तो जो भी शिक्षार्थी जो विषय सीखना चाहेगा उसको उसी विषय की शिक्षा दी जाएगी। तो वो सेल्फ पेस्ड है और वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, मतलब शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से दी जाने वाली शिक्षा है। ठीक है, तो ये हो गई गैर औपचारिक शिक्षा। तो अब अगला टॉपिक आपका इसमें है कि गैर औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर। तो गैर औपचारिक शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा एक तरह की गैर औपचारिक शिक्षा है, और औपचारिक शिक्षा क्या है, जो आप स्कूल या कॉलेजेस में ग्रहण करते हैं। तो जैसा मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया, आपको इनके बीच अंतर करना समझ आ गया होगा। तो पहला जो इसमें मेन अंतर है, तो जो अगर हम देखें गैर औपचारिक शिक्षा जो है वो करके सीखने से स्टार्ट होती है, मीन्स व्यक्ति जो है या जो शिक्षार्थी है वो खुद चीज़ों को पहले करता है स्वयं, उसके बाद वो उसको सीखता है। मीन्स पहले वो चीज़ों को करेगा, फिर वो क्या करेगा, सीखेगा, और जो सिद्धांत वगैरह है वो बाद में अपने दिमाग में फ्रेम करेगा। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है वहाँ पर क्या होता है कि पहले जो शिक्षार्थी है उनको सिद्धांत, थ्योरीज, ज्ञान ये सब दिया जाता है, उसके बाद में वो उनके पास प्रैक्टिकल करने के लिए उसको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी जो औपचारिक शिक्षा होती है वहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका करिकुलम है या सिलेबस है, वो प्री डिफाइंड होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें उसे फिनिश करना होता है। जैसे कि आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपका सेमेस्टर सपोज कीजिए 6 महीने का होता है, तो 6 महीने में आपको वो सेमेस्टर कंप्लीट करना है, पास करना है। लेकिन जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है वो ऐसा नहीं है, उसमें कोई पाठ्यक्रम बहुत ऐसा निर्धारित नहीं होता, बट वो जो व्यक्ति सीखने वाले हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है, और समय भी उनकी योग्यताओं के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, मीन्स लचीली होती है। वो व्यक्ति जो सीखने वाले हैं उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार या वो जिस समस्या का वो सामना कर रहे हैं उसके अनुसार क्या हो सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो भी पाठ्यक्रम में टॉपिक है वो हर शिक्षार्थी को पढ़ना है, चाहे वो उसके लिए उपयोगी हो या ना हो, या उसको समझ आए या ना आए, उसको वो निर्धारित समय में उस टॉपिक को पढ़ना ही होता है। अगले अंतर को अगर हम देखें तो जो औपचारिक शिक्षा है उसके लिए क्या है, पर्टिकुलर डिफाइंड एज ग्रुप है। अगर आप देखेंगे आपकी क्लास में तो डिफाइंड एज ग्रुप के लोग होंगे, कि सपोज कीजिए अगर आप बीए में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि 17 से 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे। तो औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं वो एक तरह से क्या है, उनका जो आयु वर्ग है वो फिक्स्ड होता है और वो एक तरह से होमोजीनस होता है, एक ही तरह का होता है। लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को दी जा सकती है। वो कोई स्कूल से ड्रॉप आउट विद्यार्थी हो सकता है, कोई बेरोजगार
बेरोजगार युवा हो सकता है, या कोई महिला हो सकती है, कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकता है, या कोई बूढ़ी महिला हो सकती है। तो ये सभी के लिए प्रसार शिक्षा आयु वर्ग को ध्यान में दे नहीं रखकर नहीं दी जाती है। जिस व्यक्ति को भी सीखना है या जिसको लग रहा है कि उसको सीखने की ज़रूरत है, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए हर आयु वर्ग में ये शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा जो हम देखें, गैर औपचारिक जो शिक्षा है वो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या ग्रेड ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी अगर आप कार्यक्रम में या गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपकी औपचारिक शिक्षा है वो क्या होती है, डिग्री ओरिएंटेड होती है, ग्रेड ओरिएंटेड होती है। तो आपको जब आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको ग्रेड्स मिलेंगे और उसके अनुसार आपको आपकी जो डिग्री है जिसमें आपने एनरोल किया है वो डिग्री आपको प्राप्त होगी। ठीक है। इसके अलावा अगला डिफरेंस ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है, वो आपको निश्चित समय अवधि में ही पढ़नी होती है और निश्चित समय पर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ही दी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सपोज कीजिए ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट लिए हैं, होम साइंस, म्यूज़िक और हिंदी, तो आप उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड सेमेस्टर मन कर रहा है कि नहीं अब मैं म्यूज़िक नहीं पढ़ती हूँ, इसकी जगह पर मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहती हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये शिक्षा क्या है, एक निश्चित समय पे ही आपने जो विषय चुनाव किया है उन्हीं विषयों पर आपको दी जाएगी। लेकिन प्रसार शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितने भी समय के लिए दी जा सकती है, किसी भी विषय में दी जा सकती है, बट बशर्ते ये है कि वो जो विषय है वो शिक्षार्थी के लिए उपयोगी हो और उसकी आवश्यकताओं से मेल खाता हुआ हो। ठीक है। इसके अलावा जो प्रसार शिक्षा या गैर अनौपचारिक शिक्षा है वो क्या होती है, जो भी शिक्षार्थी है उनको उनकी जगहों पर जाकर दी जाती है। सपोज कीजिए कि कोई गांव है, किसी गांव के किसानों के लिए कोई प्रसार कार्यक्रम बनाया गया या कोई योजना चलाई गई, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो जो भी शिक्षा देने वाला व्यक्ति है वो उनके खेतों पे जाके या उनके गांव में जाके उस शिक्षा को देगा। तो जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो व्यक्ति को उनके ही घरों और खेतों में उनके डोर्स पे जाके दी जाती है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, उसके लिए जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, जैसे कि आप हैं, आपको खुद चलकर स्कूल जाना होता है, खुद से चलकर क्लासरूम में जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है, तभी वो आपको शिक्षा प्राप्त होगी। जो शिक्षक है वो आपके पास चल के यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जो शिक्षार्थी है वो स्वयं चलकर कॉलेज या स्कूल जाएगा और शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो शिक्षार्थी की जो उम्र है, उसकी रुचि है, उसका अनुभव क्या है, उसके आधार पर क्या की जाती है, दी जाती है। यहाँ पर पास या फेल होने वाला जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी इच्छा है उतना व्यक्ति यहाँ पर सीखता है या सीख सकता है। लेकिन अगर हम औपचारिक शिक्षा में देखें तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं, जो सीखने वाले शिक्षार्थी हैं, उनकी उम्र या शिक्षा क्या है, सब एक जैसी है, सबके लिए सेम टॉपिक है ना। और एक क्या है कि आपको पास होना, नई क्लास में जाने के लिए आपको पुरानी क्लास में पास होना ज़रूरी है। जैसे आप 10th में पास होंगे तभी आप 11th क्लास में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10th में फेल हो गए तो आपको 11th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा और उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशन है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आवश्यकता होती है। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसके लिए हमें पूरी प्रशासनिक बिल्डिंग, कक्षा, लेक्चर रूम, सभी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा है उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक भवन की ज़रूरत नहीं होती। वो क्योंकि हम शिक्षार्थी जो हैं उनके घरों में जाके, उनके कॉलेज, उनके गांव में जाके उनको हम उनके खेतों पे, उनके घरों पे, कहीं भी उनको दे, उनके आंगन में जाकर इन शिक्षा को दे सकते हैं। ओके। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें क्या होते हैं, आपकी जो छुट्टियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। जैसे संडेज़ पे आपकी छुट्टी होगी, कुछ स्पेसिफिक हॉलीडेज़ हैं या कोई त्यौहार हैं, उस दिन आपकी क्या होगी, छुट्टी होगी, या विंटर ब्रेक है, समर ब्रेक है। लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो किसी भी दिन दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो गैर औपचारिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक अवकाश नहीं होते। जिस दिन शिक्षार्थी को समय है, जिस दिन वो सीखने के लिए फ्री है, उस दिन वो शिक्षा उनको दी जा सकती है। तो इसके अलावा अगला डिफरेंस ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है, उसमें क्या है, जो सारे जो शिक्षा पाने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऑब्जेक्टिव लगभग एक जैसे होते हैं कि उनको ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स को पढ़ना है और ये ग्रेड लाना है और अपनी डिग्री को प्राप्त करना है। तो सभी का एम यही है कि जो जिस कोर्स में वो एनरोल है उस कक्षा को वो पास कर लें, उनमें अच्छे ग्रेड ले आएँ। तो सभी का एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा है, यहाँ पर जो शिक्षार्थी आ रहे हैं, है ना,
उनका जो लक्ष्य है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनके उनके ज्ञान का स्तर डिफरेंट है, उनकी आवश्यकताएं डिफरेंट है, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो इसलिए जो जो जिस जिस गोल के साथ वो आते हैं वो गोल भी उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके। इसके अलावा एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो क्या होती है, वर्टिकल होती है। वर्टिकल मीन्स कि टीचर से बच्चे की तरफ या शिक्षार्थी की तरफ ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। तो शिक्षक क्या करता है, जो भी जितना भी ज्ञान उसके पास है वो बच्चे को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा है वहाँ पर टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो वर्टिकल नहीं होती। ऐसा नहीं कि शिक्षक को जो ज्ञान आ रहा है वो या उसको दे देगा, नहीं, जो सीखने वाले की आवश्यकता है ना, उस पर आधारित होता है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि जो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, जो जो प्रॉब्लम्स शिक्षार्थी फेस कर रहा है या जिस ज्ञान को वो अर्जित करना चाहता है वही ज्ञान वह शिक्षक से प्राप्त करेगा, है ना। तो ये आपके हो गए मेजर डिफरेंसेस औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।